कहानी एक माँ की दुनिया। गांव के एक कोने में छोटी सी झोपड़ी में सविता अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। सविता एक बेवा थी। उसके पति की मौत 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वह दिन सविता की जिंदगी में तूफान बनकर आया था। अकेली, कमजोर और 3 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी। पर उसने हार नहीं मानी। सविता के 3 बच्चे थे, राजू 12 साल, पूजा 9 साल और छोटा सा मुन्ना 4 साल। पति के गुजर जाने के बाद सविता ने खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया था। सुबह 4 बजे उठकर बच्चों के लिए खाना बनाती, फिर खेतों में काम करने जाती और शाम को थकी हारी लौटती। राजू अब बड़ा हो रहा था। उसने माँ का दुख समझ लिया था। स्कूल से आकर वह बकरी चराता और पूजा को पढ़ाई में मदद करता। पूजा भी घर के छोटे मोटे कामों में माँ का हाथ बंटाती थी और मुन्ना अपनी तोतली बोली में सबको हंसाने की कोशिश करता। सविता को अपने बच्चों की पढ़ाई की बहुत चिंता थी। वह खुद तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर चाहती थी कि उसके बच्चे एक दिन बड़े आदमी बने। मेरे बच्चे कलम पकड़ेंगे, फावड़ा नहीं, वह अक्सर कहा करती थी। गांव में एक दिन एक नई महिला आई, रीमा दीदी। वह एक एनजीओ से जुड़ी थी और गांव के बच्चों को पढ़ाने आई थी। जब सविता को पता चला तो वह अपने बच्चों को लेकर तुरंत गई। रीमा दीदी ने बच्चों में बहुत हुनर देखा, खासकर पूजा की लिखावट और राजू की गणित में रुचि। उन्होंने सविता से वादा किया कि वह बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगी। अब बच्चे शाम को रीमा दीदी के पास पढ़ने जाते थे। राजू ने जल्दी ही गांव की प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया और पूजा ने चित्रकला में इनाम जीता। सविता की आंखों में वो खुशी थी जो सालों से गायब थी। उसे लगने लगा कि उसके संघर्ष की मेहनत रंग ला रही है। एक दिन गांव में एक स्कूल का उद्घाटन हुआ और बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। अब उन्हें किताबों, यूनिफॉर्म और ट्यूशन के लिए पैसे की चिंता नहीं थी। सविता ने पहली बार चैन की नींद ली। अब वह खेत में काम करते वक्त मुस्कुराती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल दिख रहा था। समय बीतता गया। राजू हाई स्कूल पास करके शहर के कॉलेज में पढ़ने गया। पूजा ने शिक्षक बनने का सपना देखा और मुन्ना अब स्कूल में टॉप करता था। सविता आज भी वही झोपड़ी में रहती थी, पर अब वह अकेली नहीं थी। उसका घर बच्चों की हंसी, सपनों और मेहनत की गूंज से भरा था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, उम्मीद थी। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, अगर माँ मजबूत हो और बच्चों में मेहनत का जज्बा हो, तो किस्मत भी बदल सकती है। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी का छोटा वर्जन या बाल कहानी वाला रूप भी बना सकता हूँ।